Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज। मैं आज आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटी का निर्माण होता है? कि वो कौन सी नदी है जिससे कांगड़ा और कुल्लू घाटी का निर्माण होता है? तो वो नदी है आपके पास ब्यास नदी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी सचिराब्य, जिससे आप याद रख सकते थे कि कौन कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो सतलुज भी है, ब्यास भी है, रावी भी है। तो राइट जो आंसर है आपके पास वो है झेलम। झेलम नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती। नेक्स्ट है हमारे पास, चिनाब नदी का उद्गम स्थान है, या इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन एक ही है, चंद्रभागा हो या चिनाब हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है बारालाचा दर्रा। दोनों के दोनों जो नदियां हैं वो यहीं से निकलती है। चिनाब रिवर की ही जो चंद्रभागा है वो एक साथ ही मिलती है दोनों की दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयु दशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्वती और ब्यास नदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जनविश्वास के अनुसार स्तुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? कि जो लोग हैं उनके अनुसार स्तुद्र नदी को, जिसे कि सतलुज कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है बाणासुर को। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रावी एक पुरुष है और उसे इरावती नामक लड़की से प्यार है, यानी पुरुषानी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिल धारा का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है मणिमहेश। बुद्धिल धारा जो है मणिमहेश से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? तो जो चंबा पतल पुल है वो हमारे पास बना है ब्यास नदी के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? कि कौन सी नदी जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अली जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? जो गिरी नदी है वो कौन सी चोटी से निकलती है? तो गिरी नदी निकलती है कुपर चोटी से। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? कि सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो करती है सिपकी पास किन्नौर से। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है वो भी सही है आपका, ऑप्शन बी भी सही है आपका, ऑप्शन सी भी आपके पास सही है, ऑप्शन डी जो है आपके पास गलत है, यमुना किन्नौर से निकलती है, ये जो है गलत ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि व्यास नदी जो है, या व्यास जो है एक ऋषि है, उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने उनसे वो शाप देने लगे, तो उनसे अर्ज किया कि हमें शाप मत दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यास नदी। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। तो मैं यही आपको ऊपर बता चुका हूँ अभी, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो आपके पास रावी नदी निकलती है वो कुछ इस तरह से होकर चंबा के क्रॉस करती है। तो एक तरफ भी आता है, दूसरी तरफ भी इसको चंबा काफ़ी आता है। तो ये जो है दाईं तरफ इसके चंबा होता है और बाईं तरफ भी थोड़ा सा भाग होता है चंबा का, बाकी जो है सारा का सारा कांगड़ा होता है। तो राइट आंसर इज रावी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यमुना को आप जहाँ से वो निकलती है उसी से याद रख सकते हैं। तो कालिंदी पर्वत या श्री कृष्ण के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे बना है। तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो आपके पास बना है यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी निकलती है कांगड़ा के बड़ा बंगाल नामक जगह से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी वो ही है जो हिमाचल को दो भागों में बांटती है, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहता है। तो जो कांगड़ा का किला है उसके साथ बाणगंगा होकर बहती है। तो ऑप्शन जो डी है इसका वो राइट आंसर है, बाणगंगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। कि सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सतलुज नदी का जो नाम था वो था आपके पास स्ताद्री या स्तुद्री, यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से नहीं होता। तो जो सतलुज नदी है वो निकलती है रक्षस लेक मानसरोवर से, तिब्बत से आती है यानी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती। नेक्स्ट है आपके पास, चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अभी हम ऊपर कर चुके थे। तो चंद्रभागा नदी जो है वो तांदी से निकलती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है। तो ब्यास नदी कौन से जिले से संबंधित नहीं है। तो ब्यास नदी जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो बाणगंगा जो है वो है आपके पास ब्यास नदी की सहायक नदी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम स्थान होता है। तो जो रावी नदी है आपके पास वो निकलती है बड़ा बंगाल से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है। टॉन्स, गिरी और पब्बर तीनों की तीनों यमुना नदी की सहायक नदी है। डैश डैश का वैदिक नाम अर्ज किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यास है वो एक ऋषि है और उनसे अर्ज किया कि हमें शाप मत दो। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, सियूल किस नदी की सहायक है या सहायक नदी है। तो सियूल धारा जो है आपके पास वो रावी नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, डोडरा कबार किस नदी घाटी में स्थित है। जो डोडरा कबार है वो कौन सी नदी घाटी में स्थित है। तो वो स्थित है टॉन्स में।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन है तो राइट आंसर है आपके पास मानखुर्द। तो मानखुर्द जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान है हमारे पास ब्यास कुंड, जो कि जो कि कुल्लू में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में सिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वो नदी कौन सी है? तो मानसरोवर से जो है वो निकलती है सतलुज नदी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदियां बहती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अशिकिनी जो है चिनाब नदी का वैदिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास भाखड़ा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो भाखड़ा बांध बना है सतलुज नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि जो किन्नौर में एंटर होती है तो वो सिपकी पास में से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए कौन से स्थान पर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है? तो वो सिपकी में हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अशिकिनी नाम कौन सी नदी के साथ संबंधित है? तो जो नदी चंबा में बहती है, लाहौल स्पीति से निकलती है। तो राइट आंसर इज चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्यास नदी कांगड़ा को जहाँ छोड़ती है वो स्थान कौन सा है? तो जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा को छोड़ती है मूर्थल से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? तो जो ब्यास नदी है वो नहीं बहती है बिलासपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। 42 क्वेश्चन हमारे पास हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? कि कौन सी नदी जो है जिसमें सबसे अधिक जल क्षमता है? तो वो है आपके पास सतलुज नदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेणुका बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रेणुका बांध जो है आपके पास वो गिरी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44 पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो पब्बर नदी जो है वो चांसलर चोटी से निकलती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो वो करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्र और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो चंद्र और भागा जो है आपस में मिलते हैं टांडी नामक स्थान के ऊपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जल प्रेजेंट है? तो वो है आपके पास चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पौंग बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है? तो पौंग बांध जो है आपके पास ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास
कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के होकर नहीं बहती? तो राइट आंसर इज गंगा नदी। बाकी सारी नदियां हिमाचल प्रदेश में होकर बहती है। तो गाइज इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।